दिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जो हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा पालनहार है। बेहिसाब लातादाद दुरूद व सलाम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर कि आप ही के तुफ़ैल कारखाना कुदरत रवा दमा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर अहमद और पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। नाज़रीन, एक तरफ दीन इस्लाम है जिसके हम पैरोकार हैं, और हम क्या देखते हैं कि दीन इस्लाम हमें इल्म की, फ़िक्र की, तदब्बुर की, हकीकत पसंदी की दावत देता नज़र आता है। और दूसरी तरफ हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ये एरा ऑफ इनलाइटमेंट है, एरा ऑफ एडवांसमेंट है, एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन है, एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस तमाम के बावजूद हम क्या देखते हैं कि हमारे मुआशरे में ऐसी सुपरस्टिशंस पाई जाती हैं, इस तरह के हमें अंदाज से लोग ऐसी चीज़ों को फॉलो करते नज़र आते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और ये वो तवहमात हैं जिनका कसरत से पाया जाना एक फ़िक्र को ज़रूर उजागर करता है कि इनको हमें एड्रेस करना चाहिए। मसलन कि आप देखें, सफ़र का महीना आया, अब सफ़र के महीने में क्या सुनने में आ रहा है कि लोग क्या कहते हैं कि भाई आया ये वो महीना है कि जिसमें शादी ना करो नाकाम हो जाएगी, सफ़र पे नहीं जाना नाकाम लौटोगे। माज़ल्ला इस महीने में माह सफ़र में बलाएँ उतरती हैं। मतलब इस तरह की हमें चीज़ें नज़र आती हैं, तवहमात नज़र आती हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसी के साथ साथ हम जनरली अपने सोसाइटी में ये भी देखते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट गई, खुदा ना ख्वास्ता कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इसी तरह रात में किसी ने झाड़ू लगा ली घर में या फिर नाखून तराश लिए तो फिर ये कहा जाता है कि भाई रिस्क से जो है ना वो बरकत उठ गई या रिस्क ही उठा लिया गया। इसी तरह कोई कौवा किसी के मुंडेर पर आकर बैठ गया, भाई मेहमान आने वाले हैं। किसी बेचारे के सर के बाल गिर गए तो उससे कहना शुरू कर दिया तुम्हारे पास तो बड़ा पैसा आ रहा है। हाथ में सीधे हाथ की ये खुजली हो रही है आपके यहाँ पर हथेली पर, तो कहा जा रहा है कि भाई पैसा आने वाला है। बाईं आँख फड़क रही है, भाई कोई बुरी खबर आने वाली है। उल्लू की आवाज़ सुन ली या बिल्लियों का रोना सुन लिया, कोई बुरा हादसा पेश आने वाला है। इस तरह की तवहमात हैं जिनको एड्रेस करना भी ज़रूरी है, और हकीकत से इनका क्या ताल्लुक़ है और ताल्लुक़ नहीं है तो उम्मत मुस्लिमा क्या करे। इन तमाम सवालात के हम जवाबात लेंगे, और जो भी ये तवहमात हमें नज़र आती हैं इनके पीछे जो भी बातिल तसव्वुरात हैं उनको आश्कार करने के लिए आलम इस्लाम के मुक़्तदर मुस्तनद जय्यद उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहली शख्सियत किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, ARYQTV का एक मुसलसल मुस्तकिल चेहरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद खुर्रम इकबाल रहमानी साहब तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मुस्ताफ़, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके साथ ही तशरीफ़ फरमा है साहिबज़ादा अल्लामा हसन इलाही साहब, और हैदराबाद से खुसूसी तौर पर आप तशरीफ़ लाएँ, आपका खैर मकदम भी करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हज़रत आप? खैरियत से? अल्लाह पाक का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तवहमात की हकीकत और आगाज़ ही अगर मुस्ताफ़ इससे हो जाए कि जो माह सफ़र में जो बातिल तसव्वुरात पाए जाते हैं या जो तवहमात पाई जाती हैं वो क्या हैं, और इसके साथ साथ अगर आप ये भी फरमा दें कि ख़ास तौर पर ये बात मशहूर है कि माह सफ़र में सफ़र करना या सैर करना इसको अच्छा अमल समझा जाता है कुछ के नज़दीक, और इसकी निस्बत जोड़ी जाती है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और कुछ के नज़दीक सफ़र करना या फिर सैर के लिए जाना इसको मायूब समझा जाता है। क्या फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सुमेर भाई, हमेशा की तरह बर वक्त और बहुत अहम मौजू है बेशक, और यकीनन इस हवाले से रहनुमाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर हो तो मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत सारी उलझनें दूर हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें नेमत इस्लाम से सरफराज फरमा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मुबारक दीन अता फरमाया है जो शुकूक व शुबहात से निकाल कर यकीन की रोशनी अता करता है। और बिलखुसूस अगर हम मक्का मुकर्रमा का वो मंजरनामा देखें जिस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदा बुलंद की थी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, उस वक्त की कैफियत और उस वक्त के जो लोग थे उनकी जो सोच थी, अगर हम उसको देखें तो इंसान हैरत ज़दा रह जाता है कि वो जो पत्थरों को पूजने वाले और लकड़ी को पूजने वाले, मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल्स को पूजने वाले और आसमान पर नज़र आने वाले जो मज़ाहिर फ़लकियात हैं उनको पूजने वाले, और कुछ ना मिले तो आलू को ही खुदा बना लें, कुछ ना मिले तो वो मिट्टी का कुछ भी बनाकर अपने सामने उसको सजदा करना शुरू कर दें। इतनी ज़्यादा पस्त जहन कौम के सामने ये तसव्वुर
पेश करना कि अल्लाह माबूद है, अल्लाह, यानी जिनकी सतह इतनी नीचे हो उन्हें अल्लाह का तसव्वुर देना, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। बेशक कि आपने ऐसी कौम को तसव्वुर खुदा अता फरमाया, और ऐसा खुदा जो वाहिद है, अहद है, बेशक, जो समद है। तो इस्लाम की ये शान है कि इस्लाम अपने मानने वालों को तवाहुमात, शुकूक व शुबहात से निकाल कर यकीन की कैफियत अता करता है हर मामले के अंदर। अच्छा, तवाहुमात को अगर हम देखें तो लोग उसको अकीदा बना लेते हैं एक तरह से, यानी इसको मानना। अकीदे का मतलब है किसी चीज़ को मानना, और हतमी और क़तई तौर पे मानना कि ऐसा ही होगा, ये अकीदा कहलाता है आम ज़बान के अंदर। कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीदा फ़कत उस वक्त बन सकता है जब उसके पीछे एक ऐसी मजबूत दलील हो जो क़तई सुबूत भी हो, क़तई दलाला भी हो। इतनी मजबूत दलील अगर होगी तो अकीदा बनेगा, कोई रद्द नहीं कर सकता, कोई रद्द नहीं कर सकता, और उसको सबको मानना पड़ेगा। अगर इतनी मजबूत दलील नहीं है तो वो बात अकीदे में शामिल नहीं हो सकती। तो तवाहुमात के हवाले से सबसे पहली बात यह है कि जितने भी आइडियाज़ हैं या जितने भी नज़रियात हैं वो सब के सब मौजू रिवायात पर, मन घड़त बातों पर, लोगों की कही गई बातों पर और सुनी सुनाई बातों पर मबनी है। कुरान और सुन्नत में ऐसी कोई बात बयान नहीं हुई। ठीक, कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहाँ ततय्युर का लफ्ज़ अरबी ज़बान में आता है नहूसत के लिए, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमेशा ये बताया गया कि ये जो ततय्युर की कैफियत है, शक की कैफियत है, तवाहुम की कैफियत है, ये काफिरों में रही है, मोमिनों कभी नहीं रही। हमेशा काफिरों ने इस चीज़ को इख्तियार किया है। सय्यदुना सालेह अलैहिस्सलाम, उनकी कौम के हालात पढ़कर देखें, उनकी कौम ने उनको कहा कि भाई हम तो आपको माज़अल्लाह मनहूस समझते हैं, आपके आने से हमारे साथ ये मामलात हुए। उन्होंने फरमाया कि भाई असल नहूसत तुम्हारी बदआमालियों की है, ये जो कुछ तुम भुगत रहे हो अपनी बदआमालियों की वजह से भुगत रहे हो। सूरह यासीन शरीफ के अंदर बड़ा मशहूर वाक़या है, ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का वहाँ भी है कि क़ालू ताइरुकुम माअकुम, उन्होंने कहा जी हम तुम लोगों को मनहूस समझते, तुम्हारे आने की वजह से हमारे साथ ये सारे मामला। कहा नहीं, नहूसत तुम्हारे आमाल की वजह से है, यानी तुम्हारी जो सोच है और तुम खुदा के अलावा जो दीगर तुम बुतों को पूज रहे हो उसकी खराबी की वजह से तुम इन परेशानियों के शिकार हुए हो, ना किसी दिन की वजह से, ना किसी महीने की वजह से, ना किसी शख्स की वजह से। कुरान ने तसव्वुर दिया कि इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नज़दीक जो महीनों की तादाद है वो 12 है, यानी हर महीना अल्लाह का है। बेशक मुहर्रम और हराम से लेकर दिलहज तक ये सारे के सारे महीने, ये 12 महीने अल्लाह ही की तकसीम है। बेशक, और हर महीना अल्लाह का महीना है। इसलिए कोई महीना, कोई दिन, कोई वक्त नहूसत वाला नहीं है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इसका इस्लाम के साथ हकीकतन कोई ताल्लुक है ही नहीं है। दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने सफ़र की बात की, ये भी दो इंतहाएं हैं, यानी सफ़र करना उसको लाजमी समझना, ज़रूरी समझना, हत्ता कि जुल्म की सुन्नत रसूल समझ लेना, ऐसा ही है। और दूसरी तरफ सफ़र को बिल्कुल ही तर्क कर देना, जी करेंगे नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ और हमारे साथ मामला हो जाएंगे। ये दोनों इंतहाएं हैं और इस्लाम इफ़रात व तफरीद से निकाल कर इत्तेदाल अता फरमाता है। क्या बात है। तो सफ़र का ताल्लुक तो इंसान की मसलहत से है, ज़रूरत से है। उसे ज़रूरत पेश आएगी तो सफ़र करेगा। क़िबला लामा साहब माशाल्लाह इतना लंबा सफ़र करके हमारे साथ आज मौजूद हैं, हम इनको खुशामदीद भी कहते हैं कि सफ़र कर आए माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने खैर ऑफिस से पहुँचाया। आप अपने घर से सफ़र कर आएँ, मैं अपने घर से सफ़र कर, सारे साथी सफ़र कर आएँ। और शहर में कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, सभी सफ़र कर रहे हैं, हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, सभी सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो तसव्वुर है कि सफ़र के महीने में सफ़र ना करना, इसका भी इस्लाम के साथ हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंसान की मसलहत है, जब ज़रूरत होगी सफ़र करे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के लिए दुआ तालीम फरमा दी कि जब घर से निकलो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर निकलो। ये मिल गया, तो अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह ही के भरोसे में मैं निकल रहा हूँ। तो गुनाह से बचने की ताकत, नेकी की तौफीक अल्लाह की तरफ से, और मंजिल मकसूद तक पहुंचाना भी अल्लाह के करम पर है। ठीक, मैं अल्लाह के भरोसे पर निकल रहा हूँ। सवारी पर सवार होने की दुआ भी सरकार अलैहिस्सलाम ने सिखा दी है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक में बिलखुसूस कोई सफ़र इख्तियार नहीं किया ये सोच कर के सफ़र के महीने में सफ़र करना है, ऐसा ही है। अच्छा, एक गलत फहमी लोगों के अंदर ये भी है कि वो समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारक का आखिरी जो सफ़र का महीना था उसमें आप कुछ सेहतियाब हुए थे, फिर आपने गुस्ल किया और आप उससे निकले। तो हकीकतन ये है कि मुस्तनद रिवायतों से जो बात साबित होती है वो ये कि इस माह मुबारक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मरज़ वफ़ात उसमें शिद्दत आई थी, क्योंकि सफ़र के फ़ौरन बाद रबीउल अव्वल है, इसमें सरकार अलैहिस्सलाम का विसाल ज़ाहिरी हुआ है। तो सफ़र के महीने में आप सेहतियाब नहीं हुए थे, बल्कि सफ़र के महीने में तो मर्ज़ में शिद्दत आई थी। तो ये महज अवामी ख़यालात हैं, अवामी बातें हैं, इसका कुरान और सुन्नत से हरगिज़ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए इसको बतौर अक़ीदा इख्तियार करना ये बिदाअत है,
इससे बचना चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बल्कि तमाम चीज़ों का हुक्म अल्लाह की तरफ छोड़ देना चाहिए कि हर चीज़ में अगर कोई तासीर है, अगर कोई खैर मिलने वाली है तो अल्लाह की तरफ से है, अगर कोई आजमाइश और तकलीफ़ है तो वो भी अल्लाह ही की तरफ से। क्या बात, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। और जो जवाब इनायत फरमाया मुफ्ती साहब ने, तो मैं अब ये अर्ज़ कर सकता हूँ आपसे कि सफ़र के महीने में सफ़र करने से आप बिल्कुल सफ़र नहीं करेंगे, आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए जितना सफ़र, बल्कि इंसान चाहे नहीं चाहे, जैसे मुफ्ती साहब ने इब्तिदाइया में ही फरमाया, सफ़र तो चल रहा है, ट्रैवलिंग तो हो रही है, आप रोड्स देखें, हाईवेज़ देखें, मोटरवेज़ देखें, ये तो सफ़र तो जारी। कौन इसको मतलब बंद कर सकता है, कौन ब्लॉक कर सकता है? हाउ कैन वी स्टॉप अस टू ट्रैवल थ्रू आउट द कंट्री और थ्रू आउट द सिटी? तो बहरहाल अल्लाह पर तवक्कुल होगा, और दीन इस्लाम क्योंकि हकीकत पसंदी की तरफ दावत देता है, तो यकीनन एक मुसलमान का ये शियार नहीं है कि वो ऐसे तवहमात में पड़े कि जिनकी कोई बुनियाद नहीं है और दीन इस्लाम से उसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं। उम्मीद है इंशाअल्लाह बड़ा तसल्ली बख्श और सैर हासिल जवाब मुफ्ती साहब ने इनायत फरमाया। एक बहुत अहम सवाल है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में इस तरह की बातें बड़ी आम है कि कोई किसी की दुकान नहीं चल रही, तो बस किसी ने बता दिया कि यार तुम्हारी शायद जगह जो है ना वो भारी है, किसी के मकान में कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो कह दिया यार जगह बहुत भारी है। इसी तरह किसी शख्स के साथ कोई बीमारियां तवातुर से आ रही हैं, दीगर मसाइल चल रहे हैं, तो ये कह दिया यार तुम्हारा नाम बहुत भारी है। तो ये भारी जगह होना, भारी नाम होना, ये क्या है, इसके पीछे क्या हकीकत है, ये जानेंगे इंशाअल्लाह साहिबजादा साहब से। लेकिन एक मुख्तसर सा वक्फ़ा इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे। सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। तवहमात की हकीकत आज का मौजू है, और ब्रेक से कबल मैंने साहिबजादा साहब से सवाल अर्ज़ किया था, सर ये जगह का भारी होना, नाम का भारी होना, क्या हकीकत है सर इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आपने इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी। अल्लाह करीम आपकी सही को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आमीन सुभान, जज़ाकल्लाह। जो आपने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा, अल्लाह जल्ला वाला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमा बिकुम मिन निअमतिन फ़मिनल्लाह, और तमाम ही नेमतें अल्लाह ही की तरफ से हैं। बेशक तमाम नेमतें अल्लाह ही की तरफ से हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जगह का भारी होना या जगह का हल्का होना, मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाए, फ़ी नफ्सी ही कोई जगह जो है वो नहूसत का नुकसान का बाइस नहीं होती, और कोई जगह भी फ़ायदे का बाइस नहीं होती। ठीक। देखें, इंसान जब कहीं पर होता है, जैसे हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक वादी के पास से गुज़रे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वादी हिजर के पास से गुज़रे तो कहा यहाँ से जब गुज़रो तो रोते हुए गुज़रो, और रोना ना आए तो यहाँ से न गुज़रो। अब इससे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यहाँ फरमान जो है, इसका माना यह है कि इस जगह पर कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की बेअदबी की, ठीक, जिसकी वजह से उन पर अज़ाब आया, और जिस जगह पर अल्लाह का अज़ाब आए उस जगह से बरकत ख़त्म हो जाती है, और वो जगह जो है उस जगह पर बरकत ख़त्म हो जाती है, तो ऐसी जगह से बचना चाहिए। ठीक। अब हमारे यहाँ जो आम तौर पे कॉन्सेप्ट है, किसी बंदे ने कोई दुकान खोली या किसी ने जो है वो कोई घर ख़रीदा और खुदा न खास्ता उसको नुकसान होने लगा या वो परेशानी में आने लगा, तो फ़ौरन कहा जाता है कि जी ये जगह जो है वो भारी है। भारी हल्के का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, असल है इंसान के आमाल, जैसा अभी मुफ्ती साहब ने बहुत जो है डिटेल में इसको बयान किया। उलमा फरमाते हैं कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर ऐसी जो है आपके जाने के बाद वहाँ आपको लगता है कि मुझे कोई नुकसान हो रहा है, तो इंसान को अपने अमाल पे गौर करना चाहिए, और उस जगह पर जहाँ उसने कारोबार किया है या उसने घर बनाया है, उसे चाहिए वहाँ पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करे, नमाज की पाबंदी करे, खैर व बरकत वाले काम करे, तो इंशाअल्लाह ताला अगर किसी वजह से उस जगह बेबरकती है भी, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के ज़िक्र से वहाँ बरकत पैदा हो जाएगी। अल्लाह, ये सबसे जो है ना ज़रूरी काम है। और ख़ास तौर पे एक चीज़ बड़ी ख़ास हमारे उलमा बयान फरमाते हैं, और जैसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये ज़िम्नन एक बात करता चलूँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जादूगर सूरह बकरा का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अब ऐसे सूरह बकरा शरीफ है या दूसरी ऐसी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरतें हैं, तो मैं हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं हज़रत, और आप भी जानते ही हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो उनके हवाले से आता है कि आप अपनी दुकान के अंदर जो है वो कसरत से नवाफिल पढ़ते रहते थे। जब कोई बंदा आता सौदा बेच देते, वरना नवाफिल में मसरूफ़ हो जाते। तो एक दिन आपको ख़बर मिली कि जिस मार्केट में आपकी दुकान है वहाँ आग लग गई,
और सारी दुकानें जल गई। अब वो आपने कहा चलो जी अब दुकान तो रही नहीं, आप अपने दूसरे कामों में मशगूल हो गए। एक दिन दुकान के पास से गुजर हुआ तो देखा सारी मार्केट जली हुई है, मेरी दुकान बची हुई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो किसी ने कहा कि आप जो यहाँ अल्लाह का जिक्र करते थे, उस जिक्र की बरकत से अल्लाह ने आपकी दुकान को आग से बचा दिया। सुभान अल्लाह। तो नहूसत ख़त्म होती है अल्लाह के ज़िक्र से, और ये बेबरकती पैदा होती है अल्लाह को नाराज़ करने से। इसमें जगह का कोई कसूर नहीं होता, आपका होता है। हाँ आपका अपना होता है। दूसरी बात आई नाम के हवाले से, नाम भी हल्का और भारी नहीं होता, नाम अच्छा होता है या बुरा होता है। ठीक। हदीस शरीफ में आता है हज़रत सईद बिन मुसैयब रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा आपका नाम क्या है? उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह मेरा नाम हज़न है। हज़न का माना है सख्ती। ठीक। हुज़ूर ने फरमाया आप सहल हैं यानी आप नरमी हैं। वाह वाह। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये नाम तो वालिद ने रखा है, मैं तब्दील नहीं कर सकता, ये नाम मेरे वालिद ने रखा है। हज़रत सईद बिन मुसैयब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद को हुज़ूर ने फरमाया तुम सहल हो। उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये वालिद ने नाम रखा है, मशहूर हो गया है, मारूफ़, अब मैं इसको तब्दील नहीं कर सकता। आप फरमाते हैं उस नाम की वजह से कई वक्त तक हमारे ख़ानदान में सख्ती और मुसीबतें रहीं। अल्लाह। तो नाम के असरात होते हैं, इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि जब नाम, उलमा फरमाते हैं नाम अच्छा नाम रखना ये औलाद का हक़ है, और जब नाम रखा जाए तो वह अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के नाम पर रखा जाए, हुज़ूर के अस्हाब या अहले बैत रदी अल्लाह अन्हुम के नाम पे रखा जाए। ऐसे नामों के ऊपर नाम रखा जाए कि जिनका ताल्लुक़ अल्लाह के किसी प्यारों से हो, ताकि जो है उसके असरात मिले। ख़ास एक बात ऐड करके गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि हुज़ूर ने इस बात को पसंद फरमाया है कि अगर तुम्हारे 3 बेटे भी हों तो तुम अपने हर बेटे का नाम मोहम्मद रखो। अल्लाह। और इसीलिए बुज़ुर्गों ने कहा कि अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखो, साथ में पुकारने के लिए कोई और नामिल शामिल कर लो, लेकिन मोहम्मद नाम रखेंगे तो इसकी बरकत दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। अल्लाह। ज़बरदस्त और बहुत बैलेंस करते हुए साहिबजादा साहब ने जवाब इनायत फरमाया कि एक तरफ ख़ुद से कोई नाम के लिए तसव्वुर कर लेना कि वो हल्का है या वो भारी है, हाँ मानी के एतबार से हम ये देखें कि उसके अच्छे माने हैं, और फिर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई और वो उस तालीम के मुताबिक, उस तालीम की रोशनी में अगर आप नाम रखें जिसके माने भी अच्छे हों, और फिर वो हमारे बुज़ुर्गों से, सहाबा कराम से उनके नामों के साथ या उनके नामों पर वो नाम रखे जाएँ, तो ना कि सिर्फ़ वो नाम भारी नहीं होंगे बल्कि वो जो खैर व बरकत उन नामों की वजह से, उन निस्बतों की वजह से आपको हासिल होती है, जिसका यकीनन ज़िक्र साहिबजादा साहब ने फरमाया। एक और सर हमारे सोसाइटी में एक और सुपरस्टिशन, एक और तवहम ये भी है कि जो पत्थर हैं, अगर किसी ने अपने रिंग में कोई पत्थर पहन लिया तो अगर फ़लाँ पत्थर तुमने पहन लिया तो तुम्हारी तो तकदीर बदल जाएगी, तुम्हारे तो दिन संवर जाएंगे, तुम्हारा कारोबार चल पड़ेगा। इस तरह की भी चीज़ें और तवहमात हमें अपनी सोसाइटी में नज़र आती हैं। तो क्या फ़रमाइएगा कि सर क्या असरअंदाज होते हैं ये पत्थर जो हम अंगूठी बनाकर पहनते हैं और दीगर चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, क्या फ़रमाइएगा? जहाँ तक ताल्लुक़ है कुरान और सुन्नत और शरीयत के अहकामात के हवाले से, तो मुअस्सर हकीकी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। बेशक। किसी भी शे में अगर कोई तासीर है ना जो मुझे नफ़ा पहुँचा सकती है तो अल्लाह के हुक्म से। बेशक। इसको अगर आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ, जैसे ये पानी है, ये पानी जब हम पीते हैं तो इसका असर क्या होता है कि हमारी प्यास बुझती है। तो इस पानी के अंदर जो प्यास बुझाने की तासीर है वो भी अल्लाह ही के हुक्म से। बेशक। अल्लाह चाहेगा तो प्यास बुझेगी, अल्लाह ना चाहे तो प्यास नहीं बुझेगी, पूरा समंदर नहीं बुझा सकती। नहीं, ऐसे ही है। हदीस शरीफ है, प्यारे आका ने फरमाया कि जो जान बूझ कर नमाज छोड़ता है, अल्लाह, तो आखिर वक्त में जो है ना उसको एक ऐसी बीमारी में अल्लाह पाक तआला फरमा देगा, उसे शदीद प्यास लगेगी, वो पानी पीता रहेगा पीता रहेगा पीता, लेकिन उस प्यास नहीं बुझेगी। सारे समंदर ही क्यों ना पी जाए, लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। तो इसका मतलब है कि असल तासीर किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। इसी तरह एक और मिसाल के जरिए आपको समझाऊँ, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सब ने सुना है कि आपको बहुत बड़ी आग में डाला गया। अब आग का काम क्या है? जलाना। दोनों फेसेस दिखा दिया। लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उस आग में जा रहे हैं तो अल्लाह पाक फरमा रहा है या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। क्या बात है। ये आग तुम्हारा काम जलाना है, लेकिन अब हमारा ही हुक्म है कि हमारे इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा, सलामती वाली ठंडी। क्या बात, सलामती वाली ठंडी हो जा। तो आग में अगर जलाने की तासीर है तो भी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह चाहे तो जलाएगी, अल्लाह ना चाहे तो ना जलाए। तो मखलूक़ात में अल्लाह की पैदा करदा किसी भी चीज़ में अगर कोई तासीर है जो मुझे नफ़ा पहुंचा सकती है
तो मिन जानिबिल्लाह है। ठीक, ये बात सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए। सही। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है पत्थरों वगैरह का, तो ये भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअ, ज़मीन में जो कुछ सब हमने तुम्हारे लिए बनाया है, क्या बात। इससे नफ़ा उठाओ, हर चीज़ से नफ़ा उठाओ। तो ये पत्थर भी अगर निकल रहे हैं मादनियात की सूरत में, या जिसे इंसान कीमती समझ रहा है, अल्लाह के नज़दीक तो सारे पत्थर बराबर है, लेकिन इंसान जिसको कीमती समझ रहा है, तो ये पत्थर इट्स सेल्फ कोई फ़ायदा पहुँचाने वाले नहीं हैं, ना इट्स सेल्फ नुकसान पहुँचाने वाले। बराह रास्त ना इससे कोई फ़ायदा पहुँचता है, ना ही बराह रास्त से कोई नुकसान पहुँचता है। ज़ीनत के लिए अगर कोई पहनना चाहे तो बिल्कुल पहन सकता है। हुज़ूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंगूठी पहनी है वो पत्थर की नहीं थी, वो तो आपने बतौर मोहर पहनी थी, लेकिन बुज़ुर्गों में एक मामूल है, इजाज़त है पहनने की, पहनते हैं। तीसरी बात इससे समझने की है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई खैर किसी सबब के साथ मुंसलिक कर दिया है। खैर मेरे मुक़द्दर में है किसकी तरफ से? अल्लाह ही की तरफ से, लेकिन अल्लाह ने कोई सबब साथ में रख दिया कि ये सबब इख्तियार करेगा मेरा ये बंदा, उसे ये खैर मिल जाएगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा वो सबब इख्तियार करता है और उससे कोई खैर मिल जाती है, तो वो समझता है कि इस चीज़ की वजह से मुझे खैर मिली है, हालांकि हकीकत में खैर किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हु व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें किसी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला करना चाहे तो अल्लाह की सिवा कोई उसको दूर नहीं कर सकता, और अल्लाह अपने किसी फजल से तुम्हें नवाजना चाहे तो अल्लाह के फजल को कोई रोक नहीं टाल सकता, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए ये तसव्वुर करना कि जी ख़ास पत्थर पहनने से कुछ हो जाएगा, तो भाई करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादी लबगौ फ़िल अर्द, अगर अल्लाह अपने बंदों पर रिज़्क़ कुशादा फरमा देना तो ये ज़मीन में फसादी हो जाए। अल्लाह फरमाया कि रिज़्क़ का निज़ाम अपने अपने पास रखा है, निज़ाम रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से है, जिसको चाहे जितना चाहे जब चाहे जैसे चाहे नवाज दे। अल्लाहु अकबर। और बिल्कुल मुफ्ती साहब ये फरमा रहे हैं कि आप पत्थर पहनना चाहते हैं बिल्कुल पहने, लेकिन अपने हाथ को ज़ीनत अफरोज़ करने के लिए, ना कि अपने कारोबार और अपनी किस्मत को ज़ीनत अफरोज़ करने के लिए। तो बहरहाल जो असर है और जो तासीर है वो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। और जब आप दीन इस्लाम की रोशन तालीमात को फ़ॉलो करेंगे, एक एक लम्हा कोशिश करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा में गुजारें, तो फिर खैर ही खैर है, बरकत ही बरकत है। जिसका साहिबजादा साहब ने जिस दुकान का ज़िक्र किया, तो यकीनन ये नवाफिल की अदाई, अल्लाह की इबादत की बरकत थी कि पूरी मार्केट जल गई लेकिन वो दुकान महफूज रही। तो ये वो समझ लें कि समरात हैं, ये वो नताइज हैं, ये वो रिवॉर्ड्स हैं जो अल्लाह के ज़िक्र के साथ जुड़ने की वजह से हासिल होते हैं। एक और बहुत अहम सवाल, और मैंने सरनामे कलाम में अर्ज़ भी किया था, लेकिन थोड़ा सस्पेंस बाकी रहे तो ब्रेक से आकर ही बताएंगे, लेकिन बहुत रेलिवेंट है। हमारी सोसाइटी में ये तवहमात बहुत पाई जाती हैं, इसका जवाब साहिबजादा साहब से लेंगे इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे। आपसे होती है मुलाकात एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तवहमात की हकीकत आज का मौजू बहुत दिलचस्प, बहुत अहम, बहुत हसास मौजू और हमारे मुआशरे से बड़ा रिलेट करता है। ब्रेक से कबल एक सस्पेंस में आपके लिए छोड़ के गया था, उसको बहरहाल रिवील कर देते हैं। हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कसरत से हमारी सोसाइटी में ये ज़िक्र होता नज़र आता है कि अगर किसी के दाएं हाथ में ख़ारिश हो रही हो तो ये कहना शुरू कर देते हैं लो भाई बड़ा आपके पास पैसा आने वाला है, और किसी की अगर बाएं आँख जो है वो फड़कने लगे साहिबजादा साहब तो कहा जाता है कि खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर आने वाली है या कुछ बुरा होने वाला है। क्या फरमाइएगा सर, इस तरह की जो ये तवाहम है या तवहमात हैं, इनकी क्या हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह। देखें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बदशगुनी की कोई हकीकत नहीं है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, हज़रत तशरीफ़ फरमा है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहयाउल उलूम में बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि बदशगुनी लेना ये शैतान का धोखा है। इसमें पढ़ना ये शैतान का धोखा है। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए और अपने रब की तरफ तवक्कुल रखना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये कि हाथों में ख़ारिश होना या आँख का फड़क जाना, अगर ख़ारिश कम हो रही है तो ये इंसानी बशरी तकाज़ा है, ज़्यादा है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हो सकता है कोई एलर्जी वगैरह हो गई हो। सही बात है। लेकिन इन चीज़ों का जो है वो पैसे आ जाए। अब इस माशरे में ही देख लें, बहुत सारे आसपास कोई मच्छर भी हो सकता है ना, मच्छर हो सकते हैं, और आसपास ऐसा देखा जा सकता है बहुत पैसे वाला आदमी है, उसके सीधे हाथ में उल्टा हाथ में ख़ारिश हो रही है तो वो तो गरीब नहीं हो रहा, और बेचारा कोई गरीब आदमी है उसके ख़ारिश हो रही है तो वो अमीर नहीं हो रहा। तो ये तो जो है ना वो लोगों की बनाई हुई बातें हैं। इसी तरह आँखों का फड़क जाना ये भी।
देखें, अल्लाह पर तवक्कल होना चाहिए। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इस मसले के ऊपर कि बदशगुनी की कोई हकीकत नहीं है, किसी आलिम दीन का कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक, ये सब के नज़दीक ये बात ये जो है ना बात बिल्कुल अथेंटिक है, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया कि इसकी कोई हकीकत नहीं है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि इस चीज़ की उम्मीद रखी जा सकती है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा किसी काम से जाने वाला था, रास्ते में मस्जिद के कोई इमाम साहब मिल गए या कोई बड़े बुज़ुर्ग मिल गए, कोई दीनदार शख्सियत मिल गई और उन्होंने दुआ दे दी इंशाअल्लाह ताला आप जिस काम से जा रहे हैं हो जाएगा, और दिल में बंदा ये उम्मीद रख ले कि जी इन्होंने दुआ दी है तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरा काम बना देगा, मुझे उम्मीद है इस बात की कि इनकी दुआ से मेरा काम हो जाएगा। या वालिदैन ने दुआ, और वालिदैन से दुआ करानी चाहिए, वालिदैन से सबसे बड़े वालदा से, वालिद से दुआ कराई और उनकी दुआ लेके बंदा घर से निकला इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह काम हो जाएगा, ये करना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन बदशुगीनी लेना, अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमाएँ, इसकी शरीयत में कोई हकीकत नहीं है और अल्लाह ही पर तवक्कल होना चाहिए। मुझे यहाँ एक बात याद आ रही है, क्योंकि मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह से निस्बत है इस महीने को। हज़रत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्तों के अंदर, आप फरमाते हैं मैं ज़िंदगी के इस हिस्से में आकर इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो कुछ मिलता है वो यकीन से मिलता है। वाह। तो आपसे किसी ने पूछा, हुजूर ये जो आपने सारी ज़िंदगी लाइफ पढ़े, इतने आपने चिल्ले काटे और इतनी जो मेहनत की इतने, तो उससे फिर क्या हुआ? वो फरमाया यकीन इन चीज़ों से हासिल होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करने दोनों से चीज़ें यकीन, हाँ, अल्लाह का जिक्र करने से मुझे यकीन मिला और यकीन ही से जो है वो काम बनते हैं, और यकीन किस पर? अल्लाह की ज़ात पर। बेशक। और हम सूफिया की ज़िंदगी देखें, सरकार गौस पाक की और बुज़ुर्गों की, तो वो हमें यही बता रही है, सहाबा की ज़िंदगी, अहले बैत की ज़िंदगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कि अल्लाह ही पे भरोसा रखा जाए, अल्लाह पे भरोसा होगा तो इंशाअल्लाह ताला कोई काम बिगड़ेगा नहीं, और अगर कोई काम नहीं होने वाला होगा या हमारे हक़ में बेहतर नहीं होगा तो अल्लाह जल्ला वाला हमारा उस तरफ से ख़याल हटा देगा। वाह। तो अल्लाह पर तवक्कल रखें, और अल्लाह जल्ला वाला पर तवक्कल होगा तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। आखिरत में भी कामयाबी। और जब साहिबजादा साहब जवाब इरशाद फरमा रहे थे तो मेरी तवज्जो इस बात पे गई कि हकीकत है, मतलब इन चीज़ों से हम ध्यान हटाएं, तवज्जो हटाएं कि हाथ में खुजली हो रही है या फिर बाएं आँख फड़क रही है। जो बुज़ुर्गों से दुआएं लेने की आपने बात फरमाई, और ख़ास तौर पे वालिदैन, मतलब आज भी हमारे लिए सादतमंदी की बात है कि हम घर से निकलते हैं ऑफ़िस जाने के लिए, यहाँ प्रोग्राम करने आने के लिए, तो ये मेरे लिए सादत के वालिद और वालदा के हाथ चूमकर दस्तबोसी करके निकलते हैं और इस यकीन के साथ निकलते हैं कि कदम कदम पर अल्लाह की रहमत हमारे साथ होगी, खैर व बरकत का नुज़ूल होगा। क्यों? ये वालिदैन, ये सबसे बड़े पीर हमारे हैं, हमारे बुज़ुर्ग, इनकी दुआएं ये बिगड़े काम बना देती हैं। ये हाथों में खुजली और ये आँख का भड़कना, इससे कुछ हासिल वसूल नहीं। बहुत बेहतरीन अंदाज से आपने रहनुमाई फरमाई। हज़रत, एक और ज़ाविये से हम इन तोहमात पर नज़र डालते हैं और इसकी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। किस्मत का हाल जानने के लिए कभी तोता फाल निकालता नज़र आता है, कभी तोते वाला, कभी कोई कहीं पर कोई बुज़ुर्ग बैठा है बेचारा और वो फाल निकाल कर देता है। इस हवाले से सर ये तसव्वुर कैसा है, इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या फरमाइए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गईथ व यअलमु मा फ़िल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। सुभान अल्लाह। यानी हकीकत में गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। बेशक, हकीकी तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है। क़यामत कब आएगी, बारिश कब होगी, किसके यहाँ औलाद होगी, किसके यहाँ नहीं होगी, कल क्या होने वाला है, कौन कहाँ मरेगा, इस तरह की तमाम चीज़ें, यानी आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है, इसका ताल्लुक़ गैब के साथ है, ठीक, मेरी तकदीर के साथ है। और इस बात को बंदे को सोचना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत ये है कि अल्लाह ने तकदीर को पोशीदा रखा है कि कौन सी चीज़ मुझे कब मिलेगी, वक्त से पहले मुझे नहीं पता, ठीक, मेरा इंतकाल कब होगा मुझे नहीं पता। ये सब चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुफिया रखी हैं। उस खुफिया के पीछे बहुत बड़ी हिकमत ये है कि बंदा हमेशा खैर की नीयत के साथ कोशिश करता रहे। वाह वाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये मुझे मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा, और जब मुझे पहले ही पता है कि मुझे मिलने ही वाला है, मैं करूँ या ना करूँ,
मेहनत करूँ या ना करूँ, मुझे ये चीज़ मिलनी है, मैं मेहनत नहीं करूँगा। अगर आपकी इजाज़त हो ज़िम्नन एक बात अर्ज़ कर दूं, ऐसा भी तो होता होगा ना मुझसे आप कि कोई काम में खैर होती होगी, लेकिन इन तवहमात में पढ़ के हम वो काम करते ही नहीं होंगे, वो अटेम्प्ट ही नहीं करते होंगे कि वो रिवॉर्ड हमें मिले जो अल्लाह ने रखा है हमारे लिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जब हमने शुरू में कहा था कि तवाहुमात जो है शक की तरफ ले जाते हैं, और इस्लाम शक से निकालता है, शुकूक को शुबहात से निकालता है। वो कहता है क़तई यकीन फ़कत अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए। तवक्कुल सिखाते यही है। तवक्कुल आप समझे बदशुगुनी की ज़िद है। बदशुगुनी में आप अशिया को समझते हैं कि फ़ाइल हकीकी है, ये ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वो करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। और तवक्कुल सिखाता है कि सब कुछ करने वाला अल्लाह है। वो जो आपने आग की और दीगर मिसाल, अल्लाह की ज़ात पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। तो फ़ाल निकालना भी दर हकीकत गैब के मामलात में दखल अंदाजी करना है, ठीक। और शरीयत इसको पसंद नहीं करती, इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं है। अलबत्ता इसके मुकाबिल में इस्तिखारा है। वाह, इस्तिखारा करना सुन्नत है। और इस्तिखारा करना सुन्नत यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा सहाबा को इस्तिखारा करना सिखाया। सहाबा कहते हैं कि इस्तिखारे की दुआ ऐसे सिखाई जैसे कुरान की कोई सूरत सरकार ने सिखाई। फरमाते इस्तिखारा किया करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मशवरा किया करो। तो इस्तिखारा क्या है? अल्लाह से मशवरा। जब किसी मामले में बंदा तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाए, कोई कतई फैसला ना कर पा रहा हो, दिल मुतमईन ना हो रहा है, ऐसी सूरत में इस्तिखारा करना रसूलुल्लाह ने सिखाया है। सुभान अल्लाह। बाकी आने वाले दिनों में क्या होना है, अल्लाह की हिकमत अगर पोशीदा रखने की, तो बंदे को भी क्या चाहिए, इस बात को पोशीदा रहने दे और खैर के साथ, यकीन के साथ, अच्छे अंदाज में कोशिश करता रहे कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ व अन्ना सअयहु सौफ युरा। इंसान के लिए तो महज यही है कि वो कोशिश करता रहे, और जैसी वो कोशिश करेगा उसे उसके नताइज दिखा दिए जाएंगे। फरमाया वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में आने की कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ते कुशादा फरमा दिया करते हैं। तो कोशिश करनी है। मैंने कहा ना, अगर पहले से पता चल जाए कि ये काम होने वाला है तो उन्हें ठीक है, हो ही जाएगा, मैं मेहनत नहीं करूँगा। लेकिन जब मुझे पता है कि नहीं, मुझे इसको हासिल करने के लिए कोशिश करनी है, तो मैं कोशिश करूँगा, और इसी से कारखाना कुदरत और पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है। तो तवाहुमात तरक्कियों को रोकती हैं। तवाहुमात सबसे बड़ी रुकावटें हमारे लिए, और ईमान और यकीन कामिल ये हमेशा दुनिया के अंदर भी तरक्की का जीना बनता है और आखिरत में भी कामयाबी की ज़मानत है। चलें जी, हमें एक कमिटमेंट भी करनी चाहिए अपने आप से। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा गो मुसलमान हैं। अल्लाह पर, अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाले हैं, यकीन रखने वाले हैं। और ये यकीन हमें ये दावत देता है कि हम इन तवहुमात से बचें जिस कदर हो सके। जितनी सुपरस्टिशंस हमारी सोसाइटी में हैं, ये आपका ना कुछ बिगाड़ सकती हैं, ना कुछ संवार सकती हैं। तो वो चीज़ जिसका असर के एतबार से आपकी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई अमल दखल ही नहीं है, तो उसके ऊपर इतना फोकस करना, और फिर ऐसा ना हो कि आप इन पर इतना फोकस कर रहे हो कि जो असल मेहनत आपने करनी है, जो कोशिश आपने करनी है, मुफ्त आपने जो बार बार, मतलब इतनी बड़ी मोटिवेशन कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने साई की है, कोशिश की है। तो ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से एक गारंटी मिल गई, एक ज़मानत मिल गई कि जो जैसी कोशिश करेगा अल्लाह उसको वैसे नवाजेगा। तो बस इस यकीन के साथ, इस तवक्कुल के साथ हम अपनी ज़िंदगियों को कुरान और हदीस की रोशन तालीमात में आगे बढ़ाएं, तो फिर आप देखें खैर के कैसे मामलात होते हैं, राहें कैसे हमवार होती हैं। बहुत अहम मौजू तवहुमात की हकीकत। हमने कोशिश की इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा उन सुपरस्टिशंस को डिस्कस करने की, उनके हक़ाइक़ आप तक पहुँचाने की, ताकि आप अपने अमल में जितनी तवहुमात आज हमारी सोसाइटी में हैं, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, मतलब माशरती तौर पर भी, हम इसको निकाल बाहर फेंकने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि ये एक मुसलमान का शियार नहीं होता। साहिबजादा साहब, क्या मैसेज, क्या पैगाम आप दें कि हर छोटा बड़ा देखने वाला इस वक्त हमारा व्यूवर, वो इस अल्लाह के तवक्कुल के साथ जुड़ जाए, अल्लाह की बारगाह के साथ जुड़ जाए, यकीन के साथ जुड़ जाए कि हम दीन इस्लाम के पैरोकार हैं और ये तवहुमात हमारी ज़िंदगी में कोई जगह, कोई हैसियत नहीं रखती। क्या फरमाइएगा? जी देखें, हम QTV से भी यही आपके ज़रिए पैगाम देना चाहेंगे, और हम, क्योंकि आप जानते हैं मेरा ताल्लुक़ दरगाह सखी अब्दुल वहाब शीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वहाँ से भी लोगों को यही पैगाम देते हैं कि अल्लाह पर तवक्कुल रखें, कामयाबी अल्लाह पर यकीन रखने में है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इंसान अपने आमाल बेहतर करने की कोशिश करे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत अपनाए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपना रिश्ता मज़बूत करे। ठीक, यानी जैसे हुज़ूर के असहाब अहले बैत ने, सूफिया ने ज़िंदगी गुजारी, उस अंदाज से ज़िंदगी गुजारे। इस्लाम ना कमाने को मना करता है, ना हलाल से रिस्क कमाने के लिए जो है वो तरगीब दिलाई गई है।
हलाल रिस्क कमाएँ, लेकिन उस अंदाज से जिस अंदाज को शरीयत ने पसंद किया है। ये नहीं कि नमाज़ें भी क़ज़ा हो रही हैं और शरीयत की भी जो है वो कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा ना हो। शरीयत पे पाबंदी आप शुरू करें, सुन्नतों पर अमल शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला तवक्कुल आपका मजबूत होना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। और जो मैंने एक रोशनी ली है, जो एक फ़िक्र ली है हज़रत की गुफ्तगू से, वो यही है, जिस पाबंदी के साथ आप ऑफ़िस में बैठ रहे हैं, जिस पाबंदी के साथ आप दुकान में बैठ रहे हैं, उसी पाबंदी के साथ शरीयत की पाबंदी करें। शरीयत ने जो चीज़ें हम पर फ़र्ज़ की हैं, ख़ास तौर पे नमाज, मतलब किसी भी हाल में नमाज आपने नहीं छोड़नी। फिर देखें कैसी खैर व बरकत मिलती है। हम जब मुश्किल आती है, परेशानी, किस किस के पास चले जाते हैं कि कोई फ़लाँ हमारा मसला हल कर देगा, फ़लाँ मसला हमारा हल कर देगा। कभी बैठें मैं और आप तहज्जुद में, बिछाएं मुसल्ला और रोएं उस अल्लाह के आगे, तो फिर देखें लोगों के कैसे कैसे बिगड़े हुए काम कि सब ने कह दिया तुम्हारा ये काम नहीं हो सकता, लेकिन उसके पास बैठ गए कि जिसके एक इशारे की हर चीज़ मोहताज है। कुन फ़यकून वाला मामला हो, और फिर हम अल्लाह के आगे बैठ कर अपने आंसू बहाएं और उस रब से मांगें, तो वो क्यों नहीं देगा। जो आग को गुले गुलजार कर सकता है, जब उस रब के आगे बैठेंगे तवक्कुल के साथ, यकीन के साथ मांगेंगे, तो बड़ी बड़ी बिगड़ी हुई चीज़ें आपको संवरती हुई नज़र आएंगी, आपको बेड़े पार होते हुए नज़र आएंगे। मुफ्ती साहब, जितनी गुफ्तगू आपने की, सबसे पहले तो मैं दिल की अथा गहराइयों से आपको खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू, बहुत ऑथेंटिक गुफ्तगू की आपने। क्या मैसेज देइएगा सर इसको समअप करते हुए? मैसेज यही है कि बैक टू कुरान, बैक टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपना रिश्ता कुरान और साहिब कुरान के साथ जोड़ लीजिए। वाह वाह वाह। और जब आप कुरान और साहिब कुरान के साथ जुड़ते हैं तो अल्लाह पर आपका जो ईमान है वो भी मजबूत होता है, और जो उस पर तवक्कुल है उसकी हकीकी शान आपको नज़र आती है। ठीक। और जब आप इन तमाम चीज़ों के साथ जुड़ते हैं तो फिर ये सारी खुराफात खुद ब खुद इनकी जगह ही नहीं बचती। यानी ऑटोमेटिकली आप समझें कि जब मैं इसको फिल कर लूँगा प्योर वाटर से, उसमें गंदगी की जगह नहीं बचनी। तो जब अपने जहन और दिल को मैं अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से भर लूँगा तो फिर तमाम खुराफात की कोई जगह मेरी ज़िंदगी में बचती ही नहीं। ज़बरदस्त। तो हम आएँ अल्लाह की तरफ, उसके हबीब की तरफ, कुरान की तरफ, अपना अमली ताल्लुक़ जोड़ें, नज़रियाती ताल्लुक़ जोड़ें, तो इंशाअल्लाह खुद ब खुद ही सारी चीज़ें दूर होती चली जाएंगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। साहिबजादा साहब, थैंक यू वेरी मच सर। मैं ARYQ TV की पूरी टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। आइए बचें हम इन तवहुमात से और इन तमाम सुपरस्टिशन से, और फिर ऐसा किरदार अपनाएं जैसे कि दोनों ही हमारे उलमा हज़रात ने फरमाया कि ये माँ सिवाय इसके ये तवहुमात, ये पीछे जो शैतानी वसवसे हैं, कितनी ही तवहुमात ऐसी हैं कि जो शैतानी वसवसों से ज़्यादा उनकी कोई हकीकत नहीं है। तो हम उनसे बचें, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारें, क्योंकि हुस्न किरदार से नूर मुजस्सम हो जा कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। पुरहम रोशनी से अपने मेज़बान सुमैर अहमद को दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।